नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड जी के जो सवाल प्रीवियस सेशन चल रहा था, वो आज क्लास नंबर 14 है, ठीक है? और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ पता है कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जाइएगा, तो यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, अगर चैनल पर कोई नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान है और आसानी सवाल पूछा गया था कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल के थे? बताइए। झारखंड के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, वो किस राजनीतिक दल के थे? बताइए। ये तो जो था ना, ये आपको कौन थे? अर्जुन मुंडा। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? दूसरे, तो दूसरे मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जब थे तो कौन सा पार्टी था? तो ये था आपका कौन सा? बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चल, निम्न में से किसने एक बार में सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी की है? बताइए। सबसे कम अवधि है मात्र कितना, बताते हैं कितना दिन के लिए? 10 दिन के लिए। कौन किए थे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा? ये जो है ना आपका, ये शिबू सोरेन किए थे। कौन किए थे? शिबू सोरेन का जो कार्यकाल था, वो सबसे कम समय का एक कार्यकाल था जो 10 दिन तक चला पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, को 2014 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया? तो ये जो है ना आपका, ये बनाया गया था, मणिपुर के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? ये मणिपुर के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उपविभाजनों में विभाजित किया गया है? बताइए। सवाल पूछे हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से जो है ना, सिंहभूम जिले को कितने उपविभाजनों में विभाजित किया गया है? किसको? पूर्वी सिंहभूम को। तो पूर्वी सिंहभूम को जो किया गया आपका, वो दो जिले थे क्या? कौन सा? दो विभाजनों में यह, मतलब विभाजित किया गया है। कितना? दो। चलिए आगे बढ़े। कौन कौन सा है ये भी बता दे क्या? हाँ बता देते हैं। एक जो था आपका कौन सा? घाटशिला। और एक एक पता है कौन है? एक आपका है ढालू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? गिरिडीह जिला में, तो गिरिडीह जिला में जो प्रसिद्ध पहाड़ी है ना आपका, वो प्रसिद्ध पहाड़ी है आपका पारसनाथ। कितना? कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है, यानी कि 4478 फीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, सबसे महत्वपूर्ण ये किसका हिस्सा है? ये जो है ना, ये निचला हजारीबाग पठार का यह हिस्सा है। अगला सवाल देखिए। गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? बताइए। गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना वहां पे, वो आपका है साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? साल वृक्ष जो है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसीलिए इसका जो लकड़ी होता है ना, बहुत कठोर होता है। कठोरता इसमें होती है, इसीलिए क्या किया जाता है? इसी लकड़ियों को इमारती लकड़ियों में, मतलब प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक फूल होता है, इसका क्या नाम है? सरई फूल। ठीक है। गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? गोड्डा जिले के किन पहाड़ियों ने जो है, राजमहल पहाड़ियों को ढक दिया है? कौन सा पहाड़ी ढक दिया ये ढक दिया आपका बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी जो है, वो क्या किया? राजमहल पहाड़ियों को ढक दिया है। ठीक है, चलिए। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गुमला जिले के जो क्षेत्रफल है ना, वो है 5327 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5327 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? झारखंड
राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? किसने कहा था ये कहा था सीसीएल। किसने कहा था? सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? जो मुंडारी भाषा है वो किस परिवार से संबंधित है आपका? तो मुंडारी भाषा जो है ना वो आपका ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए मुंडारी भाषा। हाँ, अगला सवाल है कि प्रवासी झारखंड जो है मजदूर किस प्रकार के जो होता है मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? बताइए। झारखंड के प्रवासी झारखंड मजदूर, यहाँ मजदूर होगा, मजदूर लिखा गया। मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? भोजपुरी, मगही, नागपुरी संगीत या झूमर? तो बताइए कौन सा खेलते हैं? ये जो है ना आपका, ये खेलते हैं नागपुरी। कौन सा? नागपुरी गीत गाते हैं और सुनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि झारखंड के गेतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? बताइए। जो गेतल सूद जो डैम है ना वहां पे, गेतल सूद जो इलाका है वहां पे क्या स्थित है? वहां पर जानते होंगे कि एक क्या है, वहां पहला मेगा फूड पार्क है। क्या है? पहला मेगा फूड पार्क है। इसका स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 23 फरवरी 2009 को हुआ था। ठीक है, चलिए। 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली? 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिले? तो सबसे ज्यादा जो अधिक सीट मिला था ना उस समय 2014 में, वो किसको मिला था? बताइए। तो सरकार किसका था 2014 में? तो उत्तर बीजेपी का, यानी भारतीय जनता को सबसे ज्यादा सीट मिला था। कितना सीट मिला था उसमें? तो 37। अगला सवाल देखिए। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बताइए। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो कितना है टोटल? 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना। तो कौन सा लगभग में दिख रहा है? ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है? राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है? तो वन क्षेत्र में कौन सा कितना आता है वन क्षेत्र में? तो 2015 के हिसाब से पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए। ये जो है ना ये आपका कितना, इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो है डाटा के अनुसार बात करें तो इसमें एक भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सही। लेकिन अभी क्या है, अतः डाटा के अनुसार बोल सकते हैं झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 2015 की अगर बात करें, कब से पूछा? 2015 में कितना था? 21.54% था। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है 2015 में। अगर 2000 हम 17 बात करें, 2017 का, तो 2017 कितना था? 29.61। और 2019 में, 2019 में भी था 29.62% था। लेकिन अभी 2021 आ गया है, इसमें आपको कमेंट करके बताना है। 2021 का कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णरेखा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितना है? बताइए। ये आपका है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई जो है 395 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 395 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है बताइए। ये होता है रांची के नगरी से। कहाँ से? नगरी से। ठीक है, चलिए। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार, किस में है? ये सबसे ज्यादा जो साक्षर थे ना वो रांची में है। कौन सा? रांची में। ठीक है, अगर हम टोटल बात करें, टोटल कितना था? टोटल था 66.4%। ये पूरा झारखंड का है। ठीक है, चलिए। रांची का उसमें 2011 का जब जनगणना हुआ था
तो हुआ था कितना, कितना था 74 पॉइंट, सॉरी 76.06% था रांची का। ठीक है, ये टॉप पर था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है ना, ये आपका कौन सा जिला पड़ेगा? ये पड़ेगा सिमडेगा। सिमडेगा जिला जो है सबसे कम जनसंख्या में है। कितना पाया था यहाँ पे? 2011 पूछा है तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम पूरा टोटल झारखंड का पूछे कितना है, तो 414 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? झारखंड का पहला हवाई अड्डा जो है वो कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था रांची में। कहाँ बनाया गया था? रांची में जो है झारखंड का पहला हवाई अड्डा बनाया गया था। अगला सवाल देखिए। झारखंड की कौन सी जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, बताइए। ये जो है ना, ये सबसे अधिक जनसंख्या है वो संथाल है। उसके बाद संथाल उरांव है। उसके बाद मुंडा है। उसके बाद हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देवघर में। कहाँ पे स्थित है? देवघर में जो है यह स्थित है बैद्यनाथ का विशाल मंदिर। अगला सवाल देखिए। मोमेंट्स झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 के मुख्य राजदूत कौन थे? मोमेंट्स झारखंड जो था भूमंडलीय निवेश शिखर सम्मेलन 2017 के मुख्य राजदूत कौन थे? तो मुख्य राजदूत कौन थे उस समय? वो थे महेंद्र सिंह धोनी, MSD, हाला भाई। ठीक है, चलिए। ये कब हुआ था? 2017 में हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी जो झारखंड को बिहार में कटिहार से जोड़ेगी। कहाँ पे ये रखा है नींव? तो कौन सा जिला सटा हुआ है उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा। ठीक है, ये जो है ना आपका उस साहेबगंज। कौन सा जिला है? साहेबगंज जो है, गंगा यहीं पर तो गंगा नदी निकलती है ना, बहती है। नींव रखी है जो झारखंड और बिहार के कटिहार से यह जोड़ेगी। ठीक है, चलिए। झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया है जिसने अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित कर दिया है? बताइए बताइए। कौन सा राज्य बन गया है, कितना नंबर का? ये जो है ना, जो अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित किया है, ये कौन सा बन गया है? ये बन गया है दूसरा। कौन सा बन गया है? दूसरा बन गया है। पहला कौन था? पहला आपका था MP यानी कि मध्य प्रदेश। झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का क्या नाम है? झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का क्या नाम है? तो शिकार महोत्सव का नाम है आपका कौन सा? बीसू पर्व। कौन सा नाम है? बीसू पर्व उस चीज का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने आधारित नागरिक सेवाओं के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने जो है किसके साथ किया MOU हस्ताक्षर? तो ये किया है आपका क्लाउड के साथ। किसके साथ किया है? क्लाउड के साथ ये किया गया। ओरेकल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये सवाल है। ओरेकल का मुख्यालय क्या है? USA में। ठीक है, चलिए। झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? बताइए। वेदांता समूह जो है ये झारखंड के किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र का गठन करेगी? तो बताइए ये कहाँ पे होगा? ये होगा मनोहरपुर में। कहाँ पे होगा गठन करेंगे? मनोहरपुर में गठन किया गया था। ठीक है, चलिए। किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24x7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है? बताइए। झारखंड किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24 घंटा 7 दिन दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है? तो कौन किए थे? वो किए थे आपका वेंकैया नायडू। कौन किए थे? वेंकैया नायडू। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार नामक विधेयक
क्या लक्ष्य है? मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार जो है वो नामक विधेयक क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य जो है ना वो क्या है? इसका लक्ष्य है मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए इसका लक्ष्य है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बना है। लोक निधि प्रबंधन को लागू करने वाला, तो लोक निधि को लागू करने वाला जो बन गया ना, वो पहला राज्य बन गया है आपका झारखंड। कौन? पहला नंबर का राज्य था लोक निधि प्रबंधन को लागू करने वाला राज्य। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ रह जाएगा, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को फिर से झारखंड जोहार।